नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्या दिया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की किरकिरी तो जरूर हुई है और ये मान के चलिए और ये बात प्रमाणित भी हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब अपनी पार्टी के या जो कैडर से निकले जाट नेताओं को इग्नोर करेगी और बाहर से आयातित करके बड़े जाट नेताओं को लाकर स्थापित करेगी तो पार्टी को लगता है ऐसा ही हश्र देखना पड़ेगा, ऐसी किरकिरी फिर होगी। दो तीन उदाहरण सामने हैं। एक तो है हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह, दूसरे उत्तर प्रदेश के सत्यपाल मलिक और तीसरे हैं जगदीप धनखड़ राजस्थान के। और तीनों के तीनों को आप देखेंगे तो दल बदल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यदि इनके उस कैडर को अपने उस कैडर को जो जाट बिरादरी से आता है, जाट नेताओं को, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, साइड पे लगा दिया। एक नहीं कई उदाहरण है, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को देखिएगा, यह आपसे एक विनम्र अनुरोध है। पहले बात करते हैं जगदीप धनखड़ साहब की। धनखड़ साहब मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं और सबसे पहले ये 1989 में सांसद चुने गए जनता दल से, लेकिन जनता दल में डिवीजन हुआ, वो चंद्रशेखर के साथ चले गए। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने तो वो मंत्री बन गए, लेकिन जैसे वो सरकार गई तो फिर वे कांग्रेस में चले गए और फिर भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ लाई और पार्टी ने सोचा कि राजस्थान या पूरे उत्तर भारत की जो पश्चिम उत्तर भारत है उसमें जाट बिरादरी से उसको फायदा होगा और उनको पहले तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति बना दिया। वैसे पार्टी ने गलत नहीं सोचा था, लेकिन यदि धनखड़ साहब की ही महत्वाकांक्षाएं जाग गई तो उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पार्टी को इससे पहले उसने लगता है सबक नहीं सीखा था। ये सबक था सबसे पहले हरियाणा से। हरियाणा में एक नेता हैं अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कि बहुत बड़े नेता थे, सर छोटू राम, बड़ा नाम है। संयुक्त पंजाब का बात हो या हरियाणा की राजनीति का, उनके ये नाती हैं और ये कांग्रेस में थे और खास तौर पर ये कह सकते हैं कि सोनिया गांधी की भी वो खास माने जाते थे, यानी गांधी नेहरू परिवार के खास थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि सीएम भी थे और बड़े नेता भी हरियाणा के, उनसे उनकी बनी नहीं तो उन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और वो भारतीय जनता पार्टी में आए, मंत्री भी बने, उनकी पत्नी भी और बेटा भी, यहाँ तक कि 2019 में उनका बेटा चुनाव लड़ा था, आईएएस अफसर रहे हैं और फिर हिसार से वो सांसद भी बने। लेकिन जब अगली बार उनको लगा कि टिकट नहीं मिल रहा है उनके बेटे को, तो फिर वो वापस लौट गए कांग्रेस में। और इसी तरह सत्यपाल मलिक, आप जानते हैं सत्यपाल मलिक भी पहले कांग्रेस में थे, फिर वो वीपी सिंह के साथ आए, फिर वीपी सिंह के साथ आने के बाद फिर वे ये कह सकते हैं कि हाईसी में चले गए थे, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी उनको लाई। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया, बिहार का भी बनाया, इसके अलावा उनको गोवा में भी बनाया, नॉर्थ ईस्ट में भी बनाया। लेकिन उनकी भी आप देखिए कि वो किस तरीके से पार्टी के खिलाफ काम करने लगे थे। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीखा नहीं। लेकिन अपनी पार्टी की हम बात करें, पहले हम दिल्ली में ही बात करते हैं। दिल्ली में साहब सिंह वर्मा पार्टी के बड़े नेता होते थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उनके बेटा प्रवेश साहब सिंह वर्मा अभी मंत्री हैं, लेकिन देखा जाए तो दिल्ली में उनका हक बनता था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। वो सीनियर थे और यदि वो जाटों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरे भारत में घुसपैठ करना चाहती थी तो उनको जाट बिरादरी से भी एक नेता बनाना चाहिए था, लेकिन साहब सिंह के पुत्र यानी प्रवेश वर्मा को नहीं बनाया गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक है राजेश गहलोत। राजेश गहलोत एक बड़ा नाम है पश्चिमी उत्तर दिल्ली का, ये या कह सकते हैं कि जैसे ये द्वारका इस इलाके का, लेकिन उनका टिकट काट कर या उनको टिकट नहीं दिया गया और दे दिया गया कैलाश गहलोत, जो कि आम आदमी पार्टी में मंत्री भी थे। यानी अपनी पार्टी के लोगों को साइड पे डाल दिया और टिकट दे दिया, आम आदमी पार्टी से आए। अब फिर बगल में चलते हैं हरियाणा में। हरियाणा में चौधरी बंसी लाल थे, बड़ा नाम था, जो ये कह सकते कि इमरजेंसी के दौरान या उसके बाद भी इंदिरा गांधी के बहुत खास रहे, लेकिन बाद उन्होंने चौधरी बंसी लाल जो मुख्यमंत्री भी रहे। हरियाणा में तीन ही लाल होते, बंसी लाल, देवी लाल और भजन लाल। तो बंसी लाल की ये पुत्र वधू थी किरण चौधरी, वो दिल्ली में विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। जब वो हरियाणा की राजनीति में कहीं वहां मंत्री भी रही हुड्डा सरकार में, लेकिन अब
ये जो 24 में चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी टिकट दे दिया, उनकी बेटी को श्रुति चौधरी। आप देखिए, लेकिन अपने लोगों को कैसे भारतीय जनता पार्टी इग्नोर करती है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसा नहीं है कि हरियाणा में जाट नेताओं की कोई कमी है। कैप्टन अभिमन्यु थे, वो मंत्री भी रहे पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। इसके अलावा है ओम प्रकाश धनखड़। आखिर इन नेताओं को उपेक्षा क्यों गई? वैसे धनखड़ साहब को तो, ये ओम प्रकाश धनखड़, इनको तो पार्टी में कुछ पद दिया गया है, लेकिन क्या इन लोगों को राज्यपाल या कुछ नहीं दिया जा सकता था, या और भी इनको एडजस्ट किया जा सकता था? लेकिन उनकी जगह दूसरों को प्रायोरिटी दी गई। ये मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में संजय बालीवान और भूपेंद्र चौधरी, ये बड़े नाम हैं। संजय बालीवान को थोड़ा बहुत कभी मंत्री बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, जरूर है, लेकिन उस तरीके से पार्टी ने उभारा नहीं जिस तरीके से वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उभर सकते थे। एक बड़ा नाम हो सकता था, नहीं क्या। अब हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में भी पार्टी के पास कई नाम थे। डॉक्टर सतीश पुनिया हैं, राम सिंह कसवा हैं, या एक हनुमान बेनीवाल भी थे। अब उन्होंने अपनी अपनी पार्टी है उनकी, RLP उसमें है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े थे। लेकिन उनको जब लगा कि नहीं यहाँ को छोड़ा, तो फिर वो अपनी पार्टी, अपनी रास्ता अलग कर दिया। वसुंधरा राजे, उनकी ससुराल की तरफ से वो जाट बिरादरी से, वो ठीक है, उनको अपनी जो कार्यशैली थी उसकी वजह से या जो भी उनको साइड किया गया, लेकिन उनके परिवार से या दूसरे लोग जो थे या और जाट बिरादरी को उस तरीके से पार्टी ने उनको खड़ा नहीं किया। मेरा कहने का है मतलब कि जो पार्टी के लिए झंडा डंडा उठाते रहे, पार्टी के लिए दरी बिछाते रहे, पोस्टर चिपकाते रहे, उन नेताओं को पार्टी ने हमेशा इग्नोर किया। लेकिन बाहर से आयातित नेताओं को मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चाहे सत्यपाल मलिक हो, चाहे जगदीप धनखड़ हो, ये बाहर से आए थे और दल बदलू इनको कह सकते हैं। दल बदलू को पार्टी ने प्राथमिकता दी। और एक और बात समझ ली थी पार्टी को कि जाट बिरादरी चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो और दिल्ली का भी बड़ा हिस्सा इसमें बड़ी प्रभावशाली भूमिका में, और इस पूरी बिरादरी को इग्नोर करके पार्टी काम कैसे आगे चलेगा? पार्टी का संभवतः इसीलिए सोचा होगा पार्टी ने कि बड़े नाम आ गए तो कुछ होगा। हालांकि ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तो अच्छा किया था, और इन लोगों को नहीं किया कि वो पार्टी को धोखा देके चले गए। लेकिन अपने लोगों को इग्नोर करना कहां तक शायद है? क्या अपने लोगों में से लोग उठ नहीं सकते थे? ये मेरा सवाल है। अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में जाट और जट सिख बहुत बड़ी एक अच्छी खासी पॉलिटिक्स में उनकी भूमिका है। यह कह सकते हैं कि जो चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जाट बिरादरी का बच्चे से नेतृत्व की मैं बात कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है कि जो लोग लाए हैं उनमें चाहे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या सुनील जाखड़ हो या और भी जो नेता आए हैं वो जाट बिरादरी से, लेकिन अपने लोग जो कह रहे तो होंगे पार्टी के, उनको नहीं किया। एक और है रमनीत सिंह बिट्टू, ये भी आए हैं, लेकिन सबसे एक बात जिस नेता को इग्नोर किया गया था वो है नवजोत सिंह सिद्धू। ये तो पार्टी में थे, अपने पार्टी में ही आए थे, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और जेटली को जब टिकट दिया गया था अमृतसर का, ये लड़ना चाहते थे, लड़ते भी थे, जीते भी थे वहां से, तो जब उसका टिकट गया तो फिर रास्ता उनका अलग हो गया। तो अपने लोगों को पार्टी ने कैसे, यदि नवजोत सिंह सिद्धू आज भी पार्टी में होती तो बड़ा नाम होता और पार्टी अपने दम पे मजबूत होकर खड़ी भी हो चुकी होती। लेकिन आप ही बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को हर चीज में देखेगी? अपने कैडर से निकले लोगों को इग्नोर करती है और बाहर से आयातित लोगों को आगे बढ़ा रही है। और ये जो हुआ है, पार्टी ने एक प्रयोग था, ये भी कह सकते हैं कि जाट बिरादरी को अपने साथ जोड़ने का। हर पार्टी चाहती है जुड़े और बड़े नामों पे रखते भी है, लाने भी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दरवाजे बंद हो जाए। लेकिन इससे सबक क्या सीखा भारतीय जनता पार्टी? लगता है न चौधरी वीरेंद्र सिंह से सीखा, न सत्यपाल मलिक से सीखा, और अब धनखड़ साहब जो है जगदीप धनखड़, उनसे भी शायद सीखेगी कि नहीं। लेकिन मैं दो तीन नाम भी हरियाणा की मैं बात कर रहा था कि कैप्टन अभिमन्यु, उनको क्यों इग्नोर कर दिया गया? या फिर मैं बात कर रहा हूँ ओम प्रकाश धनखड़, एक सरकार में या उस तरीके से राज्यपाल ऐसे तो नहीं है, वो पार्टी में कुछ उनको पद दे रखा क्योंकि वो जेपी नड्डा के क्लासमेट रहे हैं। तो अपने ही और भी नाम हो सकते हैं इसमें, हो सकता है मेरी नजर में ना आए हो, लेकिन जितने मेरे आया, मेरा ओवरऑल ये मेरा कहना कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक
दल बदलू या आयातित नेताओं पर, चाहे किसी भी बिरादरी के हो, ये तो एक जाट समाज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जाट समाज में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग हैं ही नहीं। बहुत से लोग हैं जो जाट बिरादरी के भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए पोस्टर लगा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, झंडा उठा रहे हैं, उनको साइड पे डाल दिया गया है। आखिर क्यों पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं में से उन जाट नेताओं को ऊपर क्यों नहीं उठाती कि जो चमके अपने फलक में, राष्ट्रीय फलक में चमक सकते हो। तो यही मानना है मेरा कि भारतीय जनता पार्टी को इन दल बदलूं की बजाय उन लोगों को, जाट बिरादरी से उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो उनके कार्यकर्ता से उभर रहे हैं। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।